अगली खबर पटना से है। पटना में हुई मानसून की पहली बारिश में ही राजीव नगर थाना पूरी तरीके से डूब गया है। 4 दिनों से राजीव नगर थाना पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में थाने में जब्त किए गए सामान से लेकर नोट भी बारिश के पानी में पूरी तरह से डूब गए। पुलिसकर्मियों के लिए जहां काम करना दूभर हो गया है, साथ ही आम लोग और फरियादी भी राजीव नगर थाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में आनन फानन में राजीव नगर थाने को नए बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया गया। लोग भी अब यहां पहुंचने लगे हैं। हम आपको ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए राजीव नगर थाना किस तरह से पानी में डूबा हुआ है और नया बिल्डिंग कितना भव्य और आकर्षक बनाया गया है। नए भवन में थाना के शिफ्ट किए जाने के बाद पुलिसकर्मी किसी तरीके से काम कर रहे हैं और वहां कौन सी सहूलियत मिल रही है, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। मानसून की पहली ही बारिश में राजीव नगर थाना पूरी तरीके से डूब गया और थाने की तस्वीर यह बयां कर रही थी कि पुलिसकर्मी किन हालातों में काम कर रहे थे। हालांकि संयोग की बात यही है कि पुराने बिल्डिंग के ठीक बगल में यह नया भवन बनकर तैयार हो गया था और आनन फानन में पूरे थाने को नए भवन में शिफ्ट करवा दिया गया। और यहाँ की अब तस्वीर, यहाँ अब चहल पहल बढ़ गई है। पुलिस अधिकारियों को देख रहे होंगे, आम जनता भी अब यहाँ पहुंचने लगी है और जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अब काम करने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, नए भवन में नए तेवर के साथ और उमंग उत्साह के साथ अब पुलिसकर्मी काम करने लगे हैं और यह नया बिल्डिंग कई मायनों में काफी उपयोगी है पुलिसकर्मियों के लिए। इसी में रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था है और यहाँ पर जो पुलिस अफसर हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप सारी चीजों को एक एक करके, अभी बहुत सारी चीजें व्यवस्थित नहीं है लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगी। लोगों को पता होना चाहिए कि राजीव नगर थाने का पता भी बदल गया है और अब राजीव नगर थाना नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर गया है। किस तरीके का अनुभव हो रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत खुश, बहुत अच्छे से हो रहा है। पहले से बेहतरीन तरीका से, बेहतर ढंग से बिल्डिंग बना हुआ है। सभी लोग धीरे धीरे अपने अपने स्थान पर शिफ्ट कर जाएंगे। पहले से तो डिसाइड नहीं था, आनन फानन में आना पड़ गया। रात्रि में पानी हुआ तो वरीय पदाधिकारी महोदय लोग के आदेश हुआ। आनन फानन तो सरकारी ही बिल्डिंग में हम लोग जाएंगे। लोग अब यहाँ आने लगे हैं, आ रहे हैं। हाँ, वो अपना आ रहे हैं, फरियाद दे रहे हैं, शांति से बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। हम लोग कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, हरिलाल प्रसाद यादव ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं और बता रहे हैं कि जो लोग हैं पीड़ित और फरियादी, वो भी पहुंचने लगे हैं। और बिल्कुल यह लोगों की जानकारी में आ जाना चाहिए कि राजीव नगर थाना अपने नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर गया है और यह बिल्डिंग निश्चित तौर पर लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह है और यहाँ आगंतुकों के लिए, जो फरियादी पहुंचेंगे उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई है। ये थानाध्यक्ष का कमरा है। हालांकि यहाँ अभी नाम नहीं दिया गया, नेम प्लेट नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो जाएगी। काम जो है वो भी पेंडिंग है, धीरे धीरे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बिल्कुल राजीव नगर थाना अपने पते के साथ अपने अस्तित्व में आ गया है और मानसून की बड़ी जो पहली बारिश है उसने राजीव नगर थाने की जो स्थिति बदरंग कर दी थी, वह तस्वीर अब काफी बेहतर हो गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में जहां महानंदा और कनकई नदी का पानी घटना शुरू हो गया है, वहीं परमान नदी में जलस्तर बढ़ने से कई नए इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। अमौर प्रखंड के ज्ञान डोब, विशनपुर, हफनिया समेत कई गांव में बाढ़ का पानी घरों और सड़कों पर घुस गया है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी की तेज धार बह रही है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। कई पंचायतों के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। लोगों के सामने खाने की भी परेशानी हो गई है। प्रशासन की टीम ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं अमौर के नोडल पदाधिकारी श्वेतम दीक्षित ने भी कई पंचायतों में जाकर बाढ़ का जायजा लिया। अमौर में 2 पंचायत हफनिया और महीन गांव बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है, जबकि 6 पंचायत आंशिक रूप से अभी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पूरा पानी गया, पूरा यातायात ठप है। खाने पीने के लिए गरीब आदमी को तो कुछ नहीं है। कितने घरों में पानी होगा? यहाँ डोब में पूरा गांव में पानी पर घुसा हुआ है चारों तरफ। कौन सी नदी का पानी? यहाँ कनके का दास, दोनों नदी का। कितने लोग प्रभावित होंगे? लगभग यहाँ 2000 का आबादी है, पूरा प्रभावित है। यहाँ तो इतना पानी हो गया कि सब आदमी परेशान है। सबका घर में पानी घुस गया है। सब आदमी रहने सहने के लिए इतना तकलीफ, खाने पीने का भी मोहताज हो गया है। कोई मदद मिला है सरकार की तरफ? सरकार को कोई तो देखने नहीं आया है।
बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से लोग परेशान हो चुके हैं और इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार हालात पर नजर भी बनाए हुए है। इसी को देखते हुए जल संसाधन विभाग पटना में कंट्रोल रूम बनाकर पल पल की जानकारी भी ले रहा है और जैसे ही कोई कॉल आता है कंट्रोल रूम में बैठे लोग अलर्ट हो जाते हैं। इस पूरे कवायद को खुद ही जल संसाधन मंत्री संजय झा देख रहे हैं। बाढ़ के हालात अभी कैसे हैं और कंट्रोल रूम से कैसे नजर रखा जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और खासकर जो सीमांचल के इलाका है वहाँ पे कई इलाके बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सीतामढ़ी के इलाका भी बाढ़ से प्रभावित है। हमारे साथ इस वक्त जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद मौजूद है और मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है। जल संसाधन विभाग के कार्यालय में मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है। हम आपको उसको तस्वीर दिखा रहे हैं। मॉनिटरिंग में लगातार 24 घंटे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और इसकी मॉनिटरिंग समय समय पर जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद भी आकर यहाँ पे कर रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं कि क्या स्थिति है। सर, बाढ़ की स्थिति खासकर सीमांचल इलाकों में काफ़ी गंभीर बनी हुई है, तो उसकी बड़ी वजह क्या आपको लगती है और आने वाले समय में समस्या और बढ़ सकती है जो कि बारिश अभी बाकी ही है? देखिए, पिछले एक वीक से काफ़ी बारिश यहाँ भी हुआ है और ख़ास करके नेपाल में काफ़ी बारिश हुआ है और आज भी अलर्ट है। जो सीतामढ़ी की बात कर रहे थे, बागमती में आज भी अलर्ट है, नेपाल साइड में भी अलर्ट है। 2,67,000 क्यूसेक 29 जून को गंडक में आया है, 2,38,000 कोसी में आया है, तो काफ़ी पानी नेपाल साइड में हुआ है। अब इससे क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों के लिए चिंता ये होता है कि नेपाल में कितनी बारिश हो रही है, नेपाल के स्टेशन में कितना बारिश हो रहा है। और सीमांचल का जहाँ तक बात है, काफ़ी पानी हुआ है, लेकिन सीमांचल में हमारा कोई बांध नहीं है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा स्पिल करता है, पानी ज़्यादा फैलता है। और वहाँ एक इशू और भी है कि बहुत सारा आप देखते होंगे तो नदी के बेड में भी बहुत सारा घर बना हुआ है, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना मेरा बांध है लगभग 4,000 किलोमीटर, वो सारा बांध एज ऑन डेट अभी तक सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। हमारा अलर्टनेस पूरा उस पर है। तब तो नेचर पर किसी का कंट्रोल नहीं है कि कल को किस इंटेंसिटी का क्या बारिश होता है। तो नज़र बनाए हुए हैं जल संसाधन विभाग और खुद मंत्री ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और कौन अभियंता किस वक्त कहां पे हैं इसकी पूरी जानकारी 24 घंटे ली जा रही है। तो जाहिर सी बात है, बिहार में अभी मानसून ने प्रवेश किया है, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उस पर निगरानी रखने के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है जल संसाधन विभाग में, जिसकी पूरी जानकारी बिहार के हर वैसे इलाके के जहाँ पे फ्लड की स्थिति बनी हुई गंभीर है या फिर क्या है, उसकी वस्तु स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पे जानकारी ली जा रही है। और जल संसाधन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं हर चीज़ पर अलर्ट हैं और खासकर जल संसाधन मंत्री खुद ही हर चीज़ को वॉच करे। तो जाहिर सी बात है, बिहार में कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हालात को कंट्रोल में करने की कवायद भी जारी है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और भारी बारिश के कारण कैमूर का मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी घुस गया है, लिहाजा इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को ऊपरी तल्ले पर शिफ्ट किया गया। दरअसल भारी बारिश के बाद नाले का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे डॉक्टर और स्टाफ को भारी परेशानी हो रही है। स्टेशन रोड से लेकर मोहनिया थाने की सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। यहां पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं हुई है। रात में बारिश हुआ और बारिश होने के चलते नाला का पानी इसमें पूरा आकर भर गया। जितने भी मरीज आए उनको बहुत ही दिक्कत हुआ कि जो उनको ऊपर के रूम में लेबर रूम की तरफ शिफ्ट किया गया है और इसमें पानी में काम करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। सफाई करतनी हॉस्पिटल सरकारी ने बा देखते बानी, रोज रोज पानी का छत बानी, रोज रोज हॉस्पिटल में पानी भरता। बारिश वाला पानी भर जाला हमेशा। हां, बारिश का पानी नल्ला का पानी आवत बा। तो अकेले कैसे पूरा हॉस्पिटल साफ अकेले देखते बानी, अकेले हर लगावल बा। मुजफ्फरपुर के पुलिस लाइन मैदान में शनिवार को 365 सिपाहियों का पारण परेड समारोह आयोजित किया गया। पारण परेड समारोह में जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत सहित सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर डीएम एसएसपी का परेड द्वारा अभिनंदन किया गया और फिर इसके बाद शपथ ग्रहण और मार्च पास्ट हुआ। वहीं सभी सिपाहियों के बीच पुरस्कार का वितरण भी किया गया। मुजफ्फरपुर से 10 महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अब इनकी तैनाती कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में की जाएगी। इस अवसर पर नवनियुक्त सिपाहियों सहित उनके परिजन बेहद ही उत्साहित दिखे। गोड्डा का ललमटिया बोआरी जोर मुख्य मार्ग पिछले 2 वर्षों से बदहाल है और यहां पूरे 12 किलोमीटर तक की सड़क
खस्ता हाल है। यहाँ सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ कई बार हादसे हो भी चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सड़क नहीं बन पा रही है। बरसात के दिनों में इस सड़क से चलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 2 साल से ज्यादा हो गया इसी तरह स्थिति है। हाईवा ट्रक में बर्बाद कर दिया रोड बाट को, एक्सीडेंट भी रोज हो रहा है। इसमें बड़ा बड़ा गड्ढा है जिसमें तो लोग गिर जाता होगा बरसात के दिन में। हम लोग कितना आते हैं बाजार से तो गिर जाते हैं, नया लोग तो आएगा तो ऐसे को तो गिरना ही है। मतलब 6-7 साल से ये एकदम रद्दी हो गया है सर। पूरा सड़क एकदम चलने लायक नहीं है। बच्चा रोज एक्सीडेंट होता है। इतनी मतलब लोडेड गाड़ी सब चलती है, जो 10 टन का गाड़ी होना चाहिए माल लेकर के, ये 20 टन 25 टन माल लेकर के जाता है। देखिए बच्चे लोगों को कितने परेशानी हो रही है। किसको बोलिएगा, इसमें तो पानी पूरा भरता होगा। पूरा भर जाता है एकदम, घर द्वार में घुस जाता है। घर में भी पानी चला जाता है। हाँ चला जाता है, धक्का मारता है तो पानी घुस जाता है भीतर। इसमें तो बहुत एक्सीडेंट वगैरह भी होता होगा। हाँ कई बार ट्रक भी यहाँ उतर गया, पलट जाता है। जब झारखंड सरकार अपने विकास की गाथा को सुनाती है तो शायद उन्हें ये तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए कि उनके कई क्षेत्रों में सड़क की स्थिति क्या है। इस वक्त जिस सड़क पर हम खड़े हैं, ये सड़क बुआरीजोर ललमटिया मुख्य मार्ग है और उस सड़क की बदहाली ये है कि करीबन 12 से 13 किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो बिल्कुल ही हिचकोले खाता हुआ है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से ये सड़कें गुजरती हैं, ये 10 से 12 किलोमीटर का जो एरिया उनका पड़ता है ये बहुत ही ख़राब है। और इसमें जो ट्रक है, यानी कि जो पत्थर लोडेड ट्रक पार होती है, उसकी वजह से ये सड़क पिछले 2 से 3 वर्षों से ख़राब पड़ी हुई है। तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा कि किस तरीके से जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो हिचकोले खाती हैं। और पूरा जो 12 किलोमीटर का या 10 से 12 किलोमीटर का एरिया है ललमटिया से बुआरीजोर तक का, वो बिल्कुल इसी तरीके से है। और बरसात के दिनों में तो यहाँ पर कई तरह की दुर्घटना की भी संभावनाएं इस वजह से बढ़ जाती हैं क्योंकि इस क्षेत्रों में कहा जाता है कि जो सड़क पर गड्ढे हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर 1 साल का बच्चा उसमें डूब जाए तो शायद वो डूबकर मर सकता है, इतना गड्ढा उस सड़क पर है। तो यहाँ पर जरूरत है कि इस तरीके की सड़कें जो है उसे बनाया जाए, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र बोरियो पड़ता है और लोबिन हेम्ब्रम इस क्षेत्र के विधायक हैं। जब विधायक सदन में ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हुआ है, तो उन्हें शायद ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए कि अभी इस क्षेत्र में विकास कोसों दूर है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। श्रावणी मेला नजदीक है, ऐसे में देवघर के बाबा मंदिर के आसपास सफाई का काम लगातार जारी है। न्यूज़ 18 ने शिवगंगा में फैली गंदगी की खबर प्राथमिकता के आधार पर दिखाई थी, जिसके बाद विभाग सक्रिय हुआ और आज से शिवगंगा की सफाई कराई जा रही है। इस दौरान शिवगंगा में फैली जलकुंभी को बाहर निकाला जा रहा है, वहीं प्लास्टिक के कचरों को भी साफ किया जा रहा है। शिवगंगा के स्वच्छ और निर्मल बनने से स्थानीय लोगों में भी खुशी दिख रही है। ये रावण के द्वारा निर्मित है। रावण जब लघु शंका करके आए तो पानी की खोज में यहाँ पर वही कुंड जो है वहीं पर मुष्टि प्रहार किए थे, जो कुंड निर्माण हुआ है। बाकी बात का सब बना हुआ है। मुख्य कुंड वहीं पर वो खंबा के नीचे में साफ सफाई हो रहा है। अभी सब स्वीपर वगैरह सब लगे हुए हैं। जलकुंभी वगैरह सब हटा दिया गया है। पहले जलकुंभी था पूरा, हाँ पूरा भर गया था। लॉकडाउन में जलकुंभी आया है, हाँ। उसके बाद सप्ताह 2 सप्ताह होता है, फिर निकल जाता है, उसको चौथे रहता है, फिर हो जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जहां बदल जाता है मोबाइल फोन का टाइम जोन, जहां खुद ही कांपने लगती है स्ट्रीट लाइट, आखिर कौन खींचता है गाड़ियों को पीछे? विशेष में देखिए झारखंड का बरमुडा